अगला सवाल ये है कि हम बीमारी के पेशेंट को देखते समय पर हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है ना। हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। दूसरा कि बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि हम करते क्या है न्यूरोथेरेपी में। तो पहली चीज़ ये है कि न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि बॉडी की सेल्फ हीलिंग को स्टिमुलेट करते हैं। बॉडी अपनी बीमारी को खुद ठीक करती है, अपने आप को खुद ठीक करती है। अब जो ठीक कर रही होती है उसकी प्रोसेस क्या है, थोड़ी स्लो है। हम उस प्रोसेस को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। जैसे बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी है तो बॉडी अपने आप काम कर ही लेगी, उसे ठीक कर ही लेगी। जैसे कहीं कोई चोट लग जाती है, छिल जाते हैं, हम गिर जाते हैं, घुटने पे चोट लग जाती है ना, या हम शेविंग कर रहे हैं तो ब्लेड कट लग जाता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनको अपने आप ठीक कर लेती है बीमारी। बड़ी बीमारी को भी ठीक करती है शरीर हमारा। जैसे हमें बुखार आ जाए, हम 2 दिन तक कोई मेडिसिन ना लें, थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, गुनगुना पानी पिए, रेस्ट करें, तो 2-3 दिन में बुखार ठीक हो जाता है। जैसे जुकाम है, जुकाम के बारे में, रनिंग नोज के बारे में कहा जाता है कि आप दवाई लेते हैं तो 5 दिन में ठीक होते हैं, और दवाई नहीं लेते हैं तो 5 डेज में ठीक हो जाते हैं, है ना। जब हम दवाई लेते हैं तो 5 दिन में ठीक हो सकते हैं, और दवाई नहीं लेंगे तो 5 डेज में ठीक हो जाएंगे। यानी कि आप दवाई लो या ना लो, वो जुकाम आपको 5 दिन में ही ठीक होगा। यानी कि बॉडी ही उसे ठीक करती है। और दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं करती। ध्यान से सुनना मेरी बात को। दुनिया की कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं करती, केवल आपके शरीर का सिस्टम ही आपको ठीक करता है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत बार आपने सुना होगा कि हम इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हम अच्छे से अच्छी दवाइयाँ करा रहे हैं, हम बड़ी महंगा इलाज करा रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे हैं। तो दवाइयाँ ही ठीक करनी होती, इंजेक्शन ही ठीक कर रहे होते तो वो बीमारी ठीक ही हो जाती। अब वो इंजेक्शन इसलिए काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी के सिस्टम उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार है, बुजुर्ग है, और घर में उसे पता है कि यहाँ पैसे की तंगी है, इलाज के लिए बड़ा मुश्किल है उसका इलाज, घर वाले आपस में रोज झगड़ रहे हैं कि मैं तू खर्चा कर, ये पैसे आए, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, किधर से आएंगे, तो वो उस पेशेंट की कंडीशन, मेंटल कंडीशन क्या होगी, वो यही सोच रहा होगा कि भगवान मुझे उठा ले। ये सोच रहा होगा ना कि यार मुझे इससे तो बढ़िया उठा ले, अब जब ठीक ही नहीं हो रहा है, या मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो दुनिया का आप कैसा भी इलाज करा लेना, वो पेशेंट ठीक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको वो ठीक होने की इच्छा भी खत्म हो गई उसकी। और बहुत बार हमने ये भी सुना होगा कि ये तो मरते मरते बचे, डॉक्टर ने कह दिया था कि इनको ले जाकर घर सेवा करो, लेकिन घर वालों को इतना अच्छा माहौल था कि एक फोन पे तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कोई दूर से रह रहा था, कोई कहीं रह रहा था कि हमारी माता जी बीमार हुई। मैं अपने पड़ोसी का बताता हूँ, उनकी गाँव, बिहार में गाँव है, उनकी माता जी बीमार हुई, उनके 4 बच्चे यहाँ रहते हैं, उनके 4 बच्चों के बच्चे आगे शादीशुदा हैं। जब एक फोन आया गाँव से, पटना में से, कि हाँ उनकी माताजी यहाँ पटना में एडमिट है हॉस्पिटल में, सारे के सारे भाई, उनके बच्चे, सब लोग टिकट कराकर वहाँ पहुँच गए कि भाई हमारी माताजी है, हमारे को देखना है, इनकी सेवा करनी है। और डॉक्टर ने कह दिया था उनको कि आप, इनका बचना मुश्किल है, तभी ये इतने सारे लोग पहुँचे। लेकिन इन सारे लोगों को देखकर उनके अंदर की इच्छा बहुत स्ट्रांग हुई, उनको ठीक होने का मन करा, और आज वो घर पर आराम से फर्स्ट क्लास हैं। तो ये क्या हुआ कि ये पेशेंट के अंदर की फीलिंग है कि वो ठीक होने के लिए चाहता है या वो ठीक होना ही नहीं चाहता है। तो दवाइयाँ ठीक नहीं करती, कभी भी इलाज ठीक नहीं करते। आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपकी इंटरनल सिस्टम क्या कह रहा है, वो ठीक होना चाहता है या नहीं चाहता है। नहीं तो कैंसर से भी लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इंटरनल इच्छा है कि ठीक होना है मुझे। तो वही इलाज काम करता है जो आपके मन का इलाज है। नहीं तो हमारे यहाँ पर एक साइंस है जिसको हम बोलते हैं कि टेलीपैथी, या हम सेल्फ हीलिंग की पावर, कि अगर हम डेली ये कहें कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो ये ताकत है कि वो सच में ठीक हो रहा होता है, वो सच में ठीक हो रहा है, क्योंकि अब उसके शरीर ने उस केमिकल्स को बनाना शुरू कर दिया जो उसे ठीक करना चाहते हैं। अब वहां पर न्यूरोथेरेपी तो भी एक ट्रीटमेंट है, एक प्रोसेस है। तो हम न्यूरोथेरेपी में आपके शरीर के सेल्फ हीलिंग के सिस्टम को केवल स्टिमुलेट करते हैं, उसको पावर देते हैं कि वो और पूरी ताकत से शरीर को ठीक करने की कोशिश करे। तो हम शरीर के अंदर शरीर के ठीक होने की प्रोसेस को जगाने का काम करते हैं, जो
सो चुकी है, एक पेशेंट को विश्वास दिलाते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं और सच में ठीक हो सकते हैं। वही कहानी कि रामू जी ठीक हुए, सामू जी ठीक हुए तो आप भी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे लोग ठीक होते हैं। और दूसरी कंडीशन कि हम जब पेशेंट बीमार हो और हमारे सामने फॉर्मूले कैसे निकल कर आए, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपने कितने पेशेंट उस तरीके के देखे हैं, आपने ट्रीटमेंट देते समय पर आपने प्रैक्टिस के दौरान कितने लोगों को ट्रीटमेंट दिया है, आपने कितने फॉर्मूलेस का इस्तेमाल किया है। जब हम युद्ध में जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे पास कितने हथियार हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल हमें कब कब करना है। अगर हम उन हथियारों को लेकर संदेह में हैं, संशय में हैं, हम कंफ्यूज हैं, इसका मतलब हमारे को हमारे हथियारों पर भरोसा नहीं है। मेरी बात समझे कि हमारे को हमारे हथियारों पर भरोसा नहीं है कि इससे मरेगा भी नहीं मरेगा सामने वाला, यार इसको चलाऊं इससे मरेगा नहीं मरेगा, अच्छा इससे चलाऊं नहीं चलाऊं, तो यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। इस कॉन्फिडेंस को कैसे करेंगे, जब तक हम इन हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। इसको भी करके देखते हैं, हमने इसकी प्रैक्टिस भी करी है, इसकी भी करी है, इसकी भी करी है, इसकी भी करी है, इसकी भी करी है, तो फिर आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने हथियारों पर, अपने तीर कमानों पर पूरा भरोसा होगा कि मैं उल्टा नॉर्मल दूंगा तो लूज मोशन ठीक होंगे ही होंगे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसके अंदर बीमारी ना हो, सबके अंदर, चाहे गैस हो, एसिडिटी हो, सर्वाइकल पेन हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, तो उस पर प्रैक्टिस करो ना। इनसे पूछो आपको क्या तकलीफ है, उनके ऊपर उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो। इनको क्या तकलीफ है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करो। इनको क्या तकलीफ है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट है, आपके हथियारों का। जब मुझे ध्यान है निशा जी के सिर में दर्द था, मैंने ये ट्रीटमेंट दिया, ठीक हो गया, तो कोई सिर दर्द वाला मेरे पास आएगा तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है कि भाई मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मुझे पता है कि निशा जी को मैंने दिया था, वो ठीक हो गए, तो ये भी ठीक हो जाएंगे, है ना। नहीं होंगे तो वो पेशेंट आपको सिखा कर जाएगा कि भाई उसका सिर दर्द कैसे ठीक होना है। तो पेशेंट आपको सिखाते हैं, जितने ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट देंगे उतने ज्यादा लोग आपको सिखा कर जाएंगे। आज हम कहते हैं 10,000 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन है, यानी कि 10,000 लोगों का अनुभव है हमारे पास में, 10,000 लोगों का। आज तक लैक्टिक एसिड, जी हैपन फार्मूला, लैक्टिक एसिड फार्मूला हम देते नहीं थे पेन वाले ट्रीटमेंट में, या बहुत सारे इंजरी के केसेस में नहीं देते। आज हम सबसे पहले लैक्टिक एसिड फार्मूला देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस से आया, ये हमारे एक्सपीरियंस से आया कि भाई लैक्टिक एसिड से हमारा ये दर्द ठीक हो जाएगा। लैक्टिक एसिड फार्मूला हमने बनाया, या हमने काफ मसल्स ट्रीटमेंट बनाया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही तो आया, है ना। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन फार्मूला बना क्योंकि एक्सपीरियंस से आया। तो आपके हथियारे, आपके फार्मूले, पेशेंट बीमारी बता रहा है, आपके दिमाग में फार्मूले चलने चाहिए। पेशेंट बीमारी बता रहा है, आपके दिमाग में फार्मूले आने चाहिए। आप पेशेंट बीमारी बता रहे हैं, आपके दिमाग में एक्सपीरियंस चलने चाहिए, यार ये कंडीशन उसकी भी थी, ये कंडीशन उसकी भी थी, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे भी। तो आपका लास्ट ऑफ द जो आपको डिसाइड करना है वो ट्रीटमेंट आपका परफेक्ट निकल कर आएगा। और नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं ये वाला हथियार निकालूं या ये वाला हथियार निकालूं, या ये चलेगा भी नहीं चलेगा, ये यार मैंने इसका तो इस्तेमाल करा ही नहीं था कभी, मैंने इसको देखा ही नहीं देखा कभी, तो पता नहीं चले गुरु पढ़ा ही था कि ये लूज मोशन ठीक करता, मैंने कभी दिया तो है नहीं। तो फिर ये तो कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो कन्फ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है, आपके आसपास में जितने लोग हैं सब किसी ना किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहे वो गैस ही क्यों ना हो, एसिडिटी ही क्यों ना हो, सिर दर्द ही क्यों ना हो, बाल झड़ना ही क्यों ना हो, पीरियड्स की प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, सबको कोई ना कोई दिक्कत है। दोनों ट्रीटमेंट जब आपके पास हथियार हैं तो एक्सपेरिमेंट करो उनके ऊपर। यही तो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है कि हम कोई पैसे थोड़ी ले रहे हैं, फीस थोड़ी ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो दे रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करो, अपने हथियारों का इस्तेमाल करो। अमेरिका भी करता है, कहीं युद्ध 2 देशों में हो रहा था, वो अपने हथियार भेज देता, वहां करता नहीं, यही करता है वो कि 2 देश लड़ रहे हैं बेचारे, तो वो अपने हथियार भेज देता। जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मेरे हथियार चलते भी नहीं चलते, वहां जाकर वो एक्सपेरिमेंट करता है। तो ऐसे हम भी तो कर सकते हैं ना एक्सपेरिमेंट, कि भाई कोई भी बीमार है, हम अपना ट्रीटमेंट देके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो हमारा एक्सपीरियंस, और जब वो कामयाब हो गया तो हमारा कॉन्फिडेंस कामयाब होगा कि मैंने जो डायग्नोज करा था, जो ट्रीटमेंट सोचा था, वो कामयाब है, उसका रिजल्ट मिल गया उसको। तो यही हमें करना है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।